आज आपके साथ एक बेहद यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी और अंदर से लाजवाब टेस्ट के साथ ये बनकर तैयार होती है। इसको आप टी टाइम में सर्व कर सकते हैं। इफ़्तार स्पेशल है, रमज़ान आने वाला है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे बनाकर रमज़ान में किस तरह 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। तो रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस ना करें। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ली है कढ़ाई, इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच जितना कुकिंग ऑयल, कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको इतना सौते करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। 1 से 1.5 मिनट तक के लिए आपने इसको पकाना है, लेकिन ओवर कुक नहीं करना, ना ही इसको जलाना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बोनलेस चिकन, और मैंने बोनलेस चिकन लिया, उसको बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लिया। आप इसकी जगह पर चिकन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीफ कीमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लूँगी। इसका चिकन का जो कलर है ये पिंक कलर से वाइट कलर में टर्न हो जाएगा तब तक। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया है। इस दौरान ना चिकन का स्मेल भी ख़त्म हो जाता है। अब मसालों में आप देख लीजिए कि मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई धनिया 1 खाने का चम्मच, और भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और हल्दी मैंने इसमें डाली है 1/3 चाय का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को और चिकन को आपने इतना पकाना है कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर चूल्हे की आंच मैंने मीडियम हाई रखी हुई है, और मीडियम हाई फ्लेम पर इसको भूनने के बाद ढककर मैंने इसको 10 मिनट के लिए स्टीम कुक करने के लिए रख दिया था। और इस दौरान आपने चूल्हे की आँच को बिल्कुल लो कर देना है। अब 10 मिनट के बाद चिकन के अंदर जितना भी पानी था ना, उसी में मैंने इसको कुक किया है। बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है। अगर आप हाई फ्लेम पर रखेंगे तो फिर आपका चिकन जल भी सकता है। 10 मिनट के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें डाला है प्याज। 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया, और 2 से 3 मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चें ली, उसको भी बारीक चॉप कर लिया। और ये डालकर अब अपने प्याज को इतना पकाना है इस पूरे मिक्सचर को कि जो प्याज है ना ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी कि नरम हो जाए। अब यहाँ पर एक बहुत अहम टिप मैं आपको दे दूँ, अगर तो आप बनाकर फ्रीज़ कर रहे हैं फिर आपने प्याज को बहुत अच्छे से पकाना है, ठीक है। और अगर फ़ौरन से आप इसको बनाकर सर्व करने वाले हैं तो फिर आप प्याज को सिर्फ सॉफ्ट कीजिएगा, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने चूल्हे की आंच बंद कर दी थी। इसमें मैंने हरा धनिया डाला है, आधा कप के जितना होगा फ्रेश हरा धनिया मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, यानी कि चिकन हमारा तैयार हो चुका है। चूल्हे की आंच बंद करके इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। और अब हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, और इसमें नमक डालेंगे 1/3 चाय का चम्मच, अजवाइन डाली है 1/3 चाय का चम्मच, और अपने समोसों को ना खस्ता रखने के लिए मैंने इसमें डाला है 1.5 खाने का चम्मच घी। और आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब हाथों से आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और डो तैयार करते जाएं। अच्छा, पहले भी मैं एक समोसा की रेसिपी जो शेयर की थी उसमें भी मैंने आपको आलू के समोसा की डो तैयार करना सिखाई थी, और इसमें भी मैं अब थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि जिन्हें आती है उनके लिए तो वेल एंड गुड, लेकिन जो बिगिनर हैं, जो पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं, उनके लिए है कि 2 कप पानी में मैंने 1 कप से भी थोड़ा सा कम पानी इस्तेमाल किया। सही है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसकी डो तैयार करते जाएं। डो काफ़ी सख्त होनी चाहिए। इसकी डो आपने नरम बिल्कुल भी नहीं रखनी। जिस तरह से पफ पेस्ट्री की डो होती है ना, उसको जब हम खोलें, उसको जब हाथों से हिलाएं तो उसके अंदर तार सी नज़र आ रही होती हैं, ये वाली डो भी बिल्कुल वैसे ही आपने तैयार करनी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा हाथों के, जिस तरह मैं टच कर रही हूँ ना डो को, तो ये काफ़ी सख्त है। और अभी ये देखें, जब मैंने इसको फैलाना चाहा ना तो इसके अंदर से तारे तारे सी नज़र आ रही हैं। अब बस यही पहचान है परफेक्ट डो की। तो इसी तरह से आपने ये डो तैयार कर लेनी है, गूंद लेनी है।
और जितना हो सके पानी पे आपने हल्का हाथ रखना है और इसको थोड़ा सा ऑयल की मदद से ग्रीस करके ढक कर कम से कम भी 15 मिनट का रेस्ट आप लाजमी दीजिएगा। और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं डो हमारा परफेक्ट राइस हो चुका होगा, यानी कि सेट हो चुका होगा। और उसके बाद आपने इसको 2 हिस्सों में, 2 पोर्शन में डिवाइड करना है। जैसे कि मैंने आपको थंबनेल पे लिखा हुआ था, बहुत ज़्यादा ना तो पेड़े आपको बनाना पड़ेंगे और ना ही बार बार बेलना पड़ेगा। 2 हिस्सों में तकसीम करके एक बड़ी सी रोटी आपने बेल लेनी है। काउंटर पर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और इसको इस तरह से फ्लैट करके रोटी बेल लेनी है। अच्छा, रोटी बहुत ज़्यादा पतली आपने नहीं बेलनी है, इतनी पतली होनी चाहिए कि जब आप इसमें मिक्सचर डालें ना तो दूसरी साइड से चिकन का मिक्सचर नज़र नहीं आना चाहिए। और जब आप इनको पकड़ें तो एक थिक सा आपको टेक्सचर आना चाहिए आपके हाथों को ना। और मज़ीद मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने रोटी कितनी मोटी रखी थी। ना तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल मोटी। ये देखिए, अब जिस तरह से हम समोसा शीट्स तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी शेप में आपने इनको कट कर लेना है, यानी कि लंबाई में आपने ये शीट्स तैयार करनी है। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट भी है और आपके लिए एक रिमाइंडर भी है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और किस किस ने लाइक किया है मुझे ये भी कमेंट करके बताएं। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इतनी मेहनत से आपके साथ रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ तो रिटर्न में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपके एक लाइक बटन चाहिए होता है, जो कि आप नहीं करते हैं, लाइक करने में कंजूसी करते हैं। तो फ़ौरन से थम्स अप दीजिए और मुझे कमेंट करके भी बताइए। तो यहाँ पर मैंने सारी पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। इनको कहते हैं समोसा पट्टी, क्योंकि मैंने उसी शेप में इनको बनाकर तैयार किया है। और बाकी जो डो बचा हुआ है उसकी भी मैं सेम ऐसे ही पट्टियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। और आप देख सकते हैं ये कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई हैं। ये देखें, अब हम बनाएंगे अपनी कचौरी, जो कि बहुत खस्ता बनकर तैयार होती है। आपने बस रेसिपी को एज इट फॉलो करना है। अब मैंने एक शीट उठाकर रखी और दूसरी शीट दरमियान में इस तरह से इक्वल आपने रखनी है, यानी इनकी जो शेप है ना, जो बाहर निकले हुए हिस्से हैं वो बराबर होने चाहिए। और अब जो चिकन फिलिंग हमने बनाकर तैयार की थी उसका 1.5 खाने का चम्मच मैंने हिसाब रखा था। ये फिलिंग ना तो आपने ओवर रखनी है और ना ही बहुत कम, इतनी होनी चाहिए कि आपकी कचौरी जो है, ये जो थ्रेड समोसा है, बेसिकली इसको कहते हैं थ्रेड समोसा, तो ये ना बहुत प्यारा सा लुक आए, इसकी फिलिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए। अब जो 2 साइड्स हमने बचा ली हैं इनके आपने 5 हिस्सों में इस तरह से इसकी लंबाई में कट करना है। ये देखिए 3 और ये 4 और ये 5, तो ये जो थ्रेड्स हैं ये टोटल 6 होंगी, आपके पास 6 आएंगी। इनको आपने सेट कर लेना है बिल्कुल बराबर बराबर ना, ताकि फिनिशिंग आनी चाहिए। अब इन थ्रेड्स के ऊपर थोड़ा सा पानी अप्लाई कर देंगे दोनों साइड से, हल्का हल्का पानी आपने अप्लाई करना है। और एक शीट इधर से उठाएं, एक थ्रेड इधर से उठाएं, एक उधर से, एक इधर से, एक उधर से उठाकर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं। तो ये ना इफ़्तार में अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही प्रेजेंटेबल लुक देगा, एक क्रिएटिव चीज़ लगेगी। तो इफ़्तार पार्टियों में अगर आप समोसे वगैरह बना ही रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप ये वाला लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब तमाम थ्रेड समोसे इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे और अब आप इसको 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले आप ऐसे ही डिश को उठाकर फ्रीज़र में रख दें 10-1 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए, और उसके बाद आप इसको किसी जिपलॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल के 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। कभी भी बहुत ओवर हॉट ऑयल में कोई भी चीज़ फ्राई नहीं करते हैं, मीडियम हॉट ऑयल था, इसमें मैं इनको फ्राई करूँगी। वरना अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ ना तो ये जो भी आप फ्राई कर रहे हैं वो बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। लेकिन खैर इसमें हमने जो कीमा इस्तेमाल किया है वो कुक था, यानी कि हमने उसको पका लिया था। फिर भी अगर आप ओवर हीटेड ऑयल में कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो आपकी चीज़ फ़ौरन से जल जाती है। तो मैं इस तरह से आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ऑयल करके इसके ऊपर डालती जा रही हूँ और इसको लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे।
उलट पुलट भी आप लाजमी करते रहिएगा, वरना क्या होता है कहीं से वो जो स्नैक हम फ्राई करते हैं कहीं से डार्क हो जाता है, कहीं से लाइट होता है। तो इस तरह उलट पुलट करने से, इसके ऊपर ऑयल डालने से सारा जो भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं उसका कलर ना इक्वल आएगा, यानी कि बराबर से गोल्डन होगा। तो आप देख सकते हैं मेरी जो मैंने थ्रेड समोसा जो तैयार किया है इसमें ऐसी कुछ नहीं है, यानी कि ये वाली मिस्टेक नहीं हुई। सारे इक्वली गोल्डन हैं, कहीं से भी डार्क और लाइट नहीं है। तो ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं। और इस कचौरी को आप अंदर से इसके देखिए, जिस तरह से पफ पेस्ट्री की डो होती है ना, बिल्कुल ये वैसे बनकर तैयार होते हैं। आई होप कि वीडियो को लाइक कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।